सत्संग जी प्रेम से कहिए सत्संगत। ये मुजस्मा आध्यात्मिक जागृति का जो हम सभी देख रहे हैं, हम सभी किसी न किसी माध्यम से शामिल हो रहे हैं। कुछ को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ फिजिकल रूप में पहुंच पाएं, कुछ इंटरनेट के थ्रू यहाँ जुड़ रहे हैं। सत्संगत, जो उद्देश्य है ऐसे कार्यक्रमों का, जहां आध्यात्मिक जागृति की बात होती है, जहां उस प्रकाश की बात होती है जो कभी छटने वाला नहीं है। जिंदगी में एक बच्चा जब पैदा होता है, माँ बाप किस प्रकार से उसकी पूरी लाइफ लाइन, उसकी पूरी लाइफ जर्नी का प्लानिंग कर लेते हैं। एक बच्चा, एक बीज, उसके पूरे जिंदगी का नक्शा तय कर लिया जाता है। कहां वो पढ़ाई करेगा, क्या बनेगा, कहां शादी करेगा और पता नहीं क्या क्या। सत्संगत, कहा गया है कि सुत धारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा। सत्संगत, इस बात को दुर्लभ कहा गया है, इन समागमों को दुर्लभ कहा गया है, इन ब्रह्मज्ञानियों के संग को दुर्लभ कहा गया है कि भले ही जब हम विस्तार की बात करते हैं तो अपने बच्चे के जीवन का विस्तार उसके पैदा होने पर तय कर लेते हैं, परंतु मेरी आध्यात्मिक जागृति का विस्तार वो कब होगा? A teacher asked a disciple, what is more important, the journey or destination? The disciple, of course, answered that the journey is more important. डिसाइपल ने कहा कि वो यात्रा जरूरी है, और उस पर टीचर ने कहा नहीं, जो जरूरी है वो है कंपनी, संग। अगर मुझे संग अच्छा मिल गया, अगर मुझे संग ऐसे ब्रह्मज्ञानियों का मिल गया, तो मेरी यात्रा तो सुलभ होनी ही होनी है। और अगर यात्रा सुलभ हो गई तो डेस्टिनेशन तक तो मैं पहुंचूंगा ही। तो साथ संगत, वो संग जरूरी है, वो संग लेने में यहां आता हूं। एक साल से जब यहां से हुजूर ने हमें महावाक्य दिया, विस्तार और दिशा दी, इनके महावाक्य अधूरे नहीं होते, दिशा दी विस्तार असीम की ओर। तो इस महावाक्य से दास को कुछ ध्यान आया कि क्या ये पहली बार है जो ये महावाक्य दिया गया? क्या ये पहली बार है जो संसार को ये बताया गया कि किस तरफ हमें अपने जीवन का विस्तार करना है? नहीं साथ संगत, आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। 73वें समागम में सच्चे पातशाह ने महावाक्य दिया स्थिरता। कह दिया गया कि जीवन को स्थिर बनाना है, आदेश आ गया जीवन को स्थिर बनाना है।
74वें समागम में महावाक्य आया विश्वास, भक्ति, आनंद का। फिर महावाक्य आया रूहानियत और इंसानियत का। सत्संगत, फिर महावाक्य आया सुकून का। किस सुकून की बात हो रही है? अंतर मन के सुकून की। और आज बात हो रही है विस्तार की। अब जरा सोचिए, ये सोचने वाली बात है कि एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, कक्षा 6 में उसे अलजेब्रा पढ़ाई जाती है, 7वीं में एडवांस फॉर्म ऑफ अलजेब्रा पढ़ाई जाती है, 8वीं में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है, 10वीं में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है। अब उस 6वीं क्लास के बच्चे को 10वीं क्लास में बैठा दिया जाए और कहा जाए कि चलिए अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करिए, उसके समझ आएगा क्या? कहीं मैं ये जल्दबाजी तो नहीं कर रहा कि जो महावाक्य आता है उस पर मैं घोर अध्ययन करता हूं और पिछले जो आए उनको भूल जाता हूं, जबकि ये तो कड़ी से कड़ी मिला रहे हैं। जब तक बच्चा अलजेब्रा नहीं सीखेगा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ सकती। जब तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीखेगा, डिफरेंशिएशन नहीं आ सकता, इंटीग्रेशन नहीं आ सकता। और वो नहीं आएगा तो इंजीनियर कैसे बनेगा? हम इंजीनियर बनने की बात कर रहे हैं, पहले अलजेब्रा तो सीख लें। ये अलजेब्रा सिखा रहे हैं, इन्होंने वहां से शुरू किया। मैं जल्दी जल्दी इंजीनियर बनने का प्रयास कर रहा हूं। साथ संगत, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें मास है, इसमें स्ट्रेस है। फिजिक्स का टर्मिनोलॉजी है स्ट्रेस। वो स्ट्रेस इन पत्थरों पे लगा है जो आपके ऊपर हैं। जो इंटीग्रेशन उस बच्चे ने 10वीं में पढ़ा था, उसका इंप्लीमेंटेशन है, उसका एग्जीक्यूशन है। जिस स्थिरता की बात करी गई थी 73वें समागम में, उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं, ये मेरे जीवन का सवाल होना चाहिए। क्या आज भी मैं सतह पे जी रहा हूं कि तल तक पहुंच चुका हूं? एक फिलोसोफर ने बहुत सुंदर लिखा, इफ यू डू नॉट बिकम एन ओशन, you will be seasick every day. Each day is going to be difficult. क्योंकि समंदर की गहराई तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, ये मुझे गहराई तक पहुंचा रहे हैं। माता सविंदर जी ने अपने प्रवचनों में कहा कि जो परमात्मा को नहीं जानता है, वो अगर आपसे मिले तो उसे परमात्मा को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, उत्पन्न हो जानी चाहिए। क्या मैं वो जिज्ञासा किसी तीसरे के मन में उत्पन्न करने के लायक बन चुका हूं कि नहीं? क्या मैं सीधा इंजीनियर बनने का प्रयास कर रहा हूं या मैं अलजेब्रा की ओर भी अपना फोकस कर रहा हूं? साथ संगत, हर पल शुक्राना, हर पल नतमस्तक हम हो जाते हैं इनके चरणों में। परंतु ये वक्त है, ये समागम 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद क्या ये समागम मैं अपने घर लेकर जा रहा हूं? क्या ये आध्यात्मिक जागृति जो मैं आज फील कर रहा हूं, क्या मैं वो 5वें दिन भी फील कर रहा हूं कि नहीं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग फिजिक्स बताता है, जब बच्चे को बहुत ज्यादा भूख लगती है और सामने उसके रोटी पड़ी होती है, तो जो पहला निवाला वो अपनी जुबान पे डालता है। पूछा गया ये बात उस बच्चे से कि कैसी बनी है ये सब्जी? बहुत अच्छी बनी है। जब दूसरा निवाला उसने अपने मुंह में डाला, कैसी बनी है? हाँ, अच्छी बनी है। जब तीसरा निवाला मुंह में डाला और पूछा गया कैसी बनी है? हाँ, ठीक बनी है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कहते हैं।
क्या मेरे साथ वो तो नहीं हो रहा? पहले दिन जो मेरा उत्साह, दूसरे दिन जो मेरा उत्साह -1, तीसरे दिन -2, और जब ये समागम खत्म हो जाता है और मैं अपने जीवन में अपनी नॉर्मल जिंदगी में चला जाता हूं, मैं अपने कामकाज की ओर चला जाता हूं, क्या वो डिमिनिश तो नहीं हो रहा? जिस प्रकार 2017 में, 2018 में, 2019 में जिस प्रकार 73वें समागम में एक महावाक्य दिया गया, क्या वो डिमिनिश तो नहीं हो गया? मेरी जिंदगी का वो उसूल बन जाना चाहिए, मेरे जिंदगी का एक लक्ष्य बन जाना चाहिए, मेरे जिंदगी का वो भाग बन जाना चाहिए, जब जितना जितना मैं उन सभी साथ संगत रिवीजन की बात है, आइए रिवाइज करें अपने लेसन्स को, आइए रिवाइज करें स्थिरता को, आइए रिवाइज करें रूहानियत, इंसानियत को। क्या उस रूहान को मैं देख पा रहा हूं या नहीं? क्या वो रूहान जो मेरे अंदर, किसी और के अंदर नहीं, मेरे अंदर, क्या वो रूहान को मैं देख पा रहा हूं? जिस दिन इन सब कड़ियों को, इन सब डॉट्स को मैं मिलाता चला जाऊंगा, विस्तार हो जाएगा। वाह। साथ संगत, अंत में एक बात कहकर दास अपनी वाणी को विराम देगा। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट हम सब जानते हैं। ब्लैक होल के जो सेंटर पॉइंट होता है उसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। उसका मतलब यह होता है जो वस्तु सिंगुलैरिटी, उस सेंटर पॉइंट के करीब आती जाती है, वो उसमें मर्ज होती जाती है। मेरे जीवन का वो सिंगुलैरिटी इन्होंने बख्श दिया है परमात्मा दिखाकर। जितना जितना मैं इनके करीब जाऊंगा, जितना जितना मैं परमात्मा का एहसास, परमात्मा की एहसास के करीब जाऊंगा, मर्ज होता जाऊंगा। जब मैं मर्ज हो जाऊंगा, जब ये आत्मा इस परमात्मा में जीते जी मर्ज हो जाएगी, तो विस्तार अपने आप हो जाएगा। फिर किसी एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एफर्ट लेस भक्ति हमें इन्होंने सिखा दी है। टोरंटो में, कनाडा में सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने एक बात कही कि when you are dead, may that death finds you alive। उसी की बात कर रहे हैं। क्या मैं जीते जी ब्रह्मलीन हो रहा हूं, वही विस्तार का स्वरूप बनेगा। और साथ संगत, ऐसा दास पे भी कृपा करें। इन्होंने दिशा भी दे दी है, दृष्टि भी दे दी है, ध्यान का भी तरीका बता दिया है। वो ध्यान मेरे जीवन का ध्यान बनता चला जाए और इस भक्ति रस का आनंद लेते हुए मैं जीवन व्यतीत कर पाऊं। प्रेम से कहिए धन्यकार जी।